कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम एक ऐसे गोल चक्कर में फंस गए हैं जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जो खुशी का वादा तो करती हैं, लेकिन आखिर में हमें और भी ज्यादा खालीपन महसूस होता है। तो आज हम इसी मानसिक चक्कर को, इसी जाल को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा चक्कर जो हमें बस गोल गोल घुमाता रहता है। जानते हैं इसकी शुरुआत कहां से होती है? अक्सर एक बहुत ही मामूली सी बात से। सोचिए, ऑफिस में दिन खराब गया या घर में किसी से कहासुनी हो गई। उसके बाद जो एक अजीब सी बेचैनी होती है ना, बस वही वो बीज है जिससे ये पूरा का पूरा जाल तैयार होता है। ये सिर्फ परेशान होना नहीं है, ये इस बारे में है कि वो परेशानी कैसे हमारे अंदर एक खालीपन सा बना देती है, एक ऐसी जगह जिसे हम फौरन भर देना चाहते हैं। तो ये जो खालीपन है ना, ये सिर्फ उदासी नहीं है, ये एक बेचैनी है, एक एहसास कि कुछ तो है जो कम है। जरा सोचिए कि आपके अंदर एक खाली जगह बन गई है, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? यही कि उस खालीपन को किसी भी चीज से भर दिया जाए, और बस यहीं से ये जाल बिछना शुरू हो जाता है। और यही खालीपन हमें कुछ ढूंढने पर मजबूर करता है, कुछ भी जो हमें थोड़ा बेहतर महसूस करा सके। इसीलिए हम अपनी एनर्जी, अपना वक्त, यहां तक कि अपने पैसे भी उन चीजों में लगा देते हैं जो हमें फौरन राहत देने का वादा करती हैं। ये कुछ नया खरीदना हो सकता है, सोशल मीडिया पर घंटों बिताना, या कोई नया रिश्ता भी हो सकता है। लेकिन यही तो इस जाल का सबसे बड़ा धोखा है। जिस चीज में हम अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे होते हैं, वो अक्सर एक छलावे की तरह होती है। वो असली नहीं है, वो एक ऐसा वादा है जो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। ये ठीक वैसा ही है जैसे बहुत प्यास लगने पर समंदर का खारा पानी पी लेना। एक पल को तो लगेगा कि राहत मिली, लेकिन आखिर में वो आपको और ज्यादा प्यासा बना देगा। तो सवाल ये है कि ये भ्रम, ये छलावे हमारी असल जिंदगी में दिखते कैसे हैं? चलिए 3 ऐसे बहुत ही आम उदाहरण देखते हैं जिन्हें शायद हम सब अपनी जिंदगी में पहचान पाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये पैटर्न जुए में, सेहत के मामले में और यहां तक कि आध्यात्मिकता में भी हमें फंसा लेता है। जरा एक जुआरी के बारे में सोचिए, जो लगातार हार रहा है। वो जितना ज्यादा गुस्सा और निराश होता है, अगली जीत का लालच उसे उतना ही ज्यादा खींचता है। वो बस एक और बाजी के पीछे भागता है, ये सोचकर कि अगली जीत उसके उस खालीपन को भर देगी जो हर हार के साथ और बड़ा होता जा रहा है। ये एक नशा है, उम्मीद का नशा, लेकिन एक ऐसा नशा जो कभी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। और ये चक्र सिर्फ आदतों तक ही नहीं है, ये तब भी सामने आता है जब हम बीमार होते हैं। जब हम अपनी बीमारी को लेकर परेशान और हताश हो जाते हैं, तो हमारा तनाव असल में हमें और ज्यादा बीमार कर सकता है। और ये हमें यकीन दिलाता है कि ठीक होने के लिए हमें किसी बाहरी मदद, किसी दवा या डॉक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अपने शरीर और मन में भी ठीक होने की जबरदस्त ताकत होती है। और यही पैटर्न हमें आध्यात्मिकता में भी देखने को मिल सकता है। जब कोई मन की शांति या मोक्ष ढूंढ रहा होता है, तो हो सकता है कि वो बाहरी रीति रिवाजों या गुरुओं पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाए। लेकिन अगर वो जुड़ाव अंदर से सच्चा नहीं है, तो ये सिर्फ अपराध बोध और कमी की भावना को जन्म देता है, जिससे लगता है कि शायद हमें और ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है। समझने वाली बात यह है कि बाहर से दिखने वाली धार्मिकता और अंदर से महसूस होने वाले असली कनेक्शन में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो जब हम इन छलावों के पीछे भागते रहते हैं, तो इसकी असली कीमत क्या होती है? ये सिर्फ हमारा वक्त या पैसा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज है, हमारी अपनी अंदरूनी ताकत। हम निर्भर हो जाते हैं, हम अपनी खुशी और अपने सुकून के लिए बाहरी चीजों पर डिपेंड करने लगते हैं। जरा सोचिए इस बारे में, जब हम अपनी भावनाओं को संभालने के लिए हमेशा किसी गोली का सहारा लेते हैं, या जब हम हर फैसले के लिए किसी गुरु पर निर्भर रहते हैं, तो धीरे धीरे हम अपनी मुश्किलों को खुद सुलझाने की ताकत खो देते हैं। हम अपनी अंदरूनी मांसपेशियों का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं और फिर वो कमजोर पड़ जाती हैं। और नतीजा, हम कम हो जाते हैं। हम अपने असली स्वरूप का एक छोटा कमजोर वर्जन बन जाते हैं। हम अपनी समझ, अपनी सहन शक्ति और अपनी खुशी पैदा करने की अपनी ताकत से दूर हो जाते हैं। अजीब बात है ना कि खुद को पूरा महसूस कराने की कोशिश में हम खुद को और भी खाली कर देते हैं। ये ठीक एक पुरानी बंद पड़ी घड़ी को जोर से हिलाने जैसा है। हाँ, हिलाने से वो कुछ देर के लिए टिक टिक करना शुरू कर देगी, लेकिन आपने उसके टूटे हुए पुर्जों को ठीक नहीं किया है, आपने बस एक टेम्परेरी जुगाड़ किया है। और अब उसे चलाते रहने के लिए आपको उसे बार बार हिलाते रहना होगा।
तो हमारी जिंदगी में ये हिलाने वाले कौन हैं या क्या हैं? तो इतनी सब बातों के बाद सवाल उठता है कि इस जाल से निकला कैसे जाए? अच्छी खबर यह है कि इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान और हमारे पास ही है। ये कुछ नया पाने के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा करने के बारे में है जिसे हम शायद करना ही भूल गए हैं। जवाब है ठहरना। हाँ, बस रुक जाना, पीछा करना बंद कर देना, बाहर की दुनिया में जवाब ढूंढना बंद कर देना। ये सुनने में भले ही आसान लगे, लेकिन आज की भागदौड़ भरी दुनिया में ये सबसे मुश्किल कामों में से एक हो सकता है। बस ठहर जाना। और जब हम वाकई उस ठहराव को, उस शांति को पा लेते हैं, तो जैसे जादू सा होता है। बाहर का सारा शोर शांत हो जाता है और उस खामोशी में हम अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू करते हैं। वो समझ जो हमेशा से वहां थी, बस दुनिया के शोर में दबी हुई थी। यहीं पर हमें असली ताकत, सच्ची सेहत और गहरी समझ मिलती है। ये वही खजाना है जिसे हम बाहर ढूंढ रहे थे, और ये हमेशा से हमारे अंदर ही था। तो सारी बात का मतलब बस इतना सा है कि सही चीज को गलत जगह ढूंढना बंद करना होगा। जब हम खुशी को चीजों में या दूसरों की तारीफ में ढूंढते हैं, तो हम अपने असली स्वरूप से दूर हो जाते हैं। असली खुशी, असली सुकून अंदर से आता है। ये खुद के साथ एक सच्चा रिश्ता बनाने के बारे में है। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ रहा हूं। आपकी जिंदगी में वो कौन से भ्रम हैं जो आपको खुशी का वादा कर रहे हैं? और क्या आज हम उन्हें छोड़कर अपने अंदर झांकने के लिए तैयार हैं? देखिए, इस मानसिक जाल को तोड़ना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक प्रैक्टिस है। ये हर दिन, हर पल बाहर की तरफ भागने के बजाय अंदर की ओर मुड़ने का फैसला करने के बारे में है। और यकीन मानिए, असली आजादी इसी रास्ते पर मिलती है।